चलो मेरे साथ साथ फटाफट लिखते चलो, आज बहुत सारी बातें कवर करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, if fx is increasing at a point x बराबर x नॉट, अगर fx फंक्शन आपका x बराबर x नॉट पे इंक्रीज कर रहा हो तो इससे आप क्या क्या बातें समझ सकते हैं, जरा देखते हैं। सपोज आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसको मैं प्लॉट कर लेता हूं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है x इक्वल टू एक्स नॉट पे। सपोज ये पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट है। अगर x इक्वल टू एक्स नॉट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका ये मतलब है x नॉट पे अगर आप राइट हैंड लिमिट देखते हैं फंक्शन की, मींस x नॉट पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू ऐसे f ऑफ x नॉट पॉजिटिव, ये वैल्यू पक्के तौर पे एफ एक्स नॉट से बड़ी होनी चाहिए और एफ एक्स नॉट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए एफ एक्स नॉट निगेटिव से, राइट? अगर ऐसी बात फॉलो होती है देन यू कैन से योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट अ गिवन पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट। अच्छा, ऐसा यहां जरूरी नहीं कि आपका फंक्शन जो भी हो कॉन्टिन्यूअस ही हो, आप ऐसा भी फंक्शन यहां पे कंसीडर कर सकते हो। यहां पे नाम रख लेते हैं वाई एक्स, और बच्चे ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि भाई फंक्शन आपका ऐसे कुछ हो, आप देख सकते हैं यहां पे x बराबर x नॉट पे डिसकंटिन्यूटी है, बट अगेन यू कैन सी कि अगर x नॉट निगेटिव की बात मैं करूं तो एफ एक्स नॉट, आपका एफ एक्स नॉट ये वाला पॉइंट होगा। एफ एक्स नॉट निगेटिव एक्स नॉट से पहले कहीं आया होगा, यहां पे होगा, और एफ एक्स नॉट पॉजिटिव कुछ यहां पे आएगा। तो ये बात यहां भी फॉलो हो रही है, तो आप ये कह पाएंगे कि फंक्शन x बराबर एक्स नॉट पे जो भी है वो इंक्रीजिंग है, राइट? ऐसा भी आप कह सकते हैं, आप सारा ड्रॉ करते हुए चलेंगे साथ साथ। अच्छा, एक और पिक्चर में बना लेता हूं। ये अपने पास फिगर 1 है, ये अपने पास फिगर नंबर 2 था। मतलब तुम्हें बस ये वाली बात देखनी है, डायग्राम में ये बात फॉलो होनी चाहिए, तब आप फंक्शन को किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग बोलेंगे। अभी मैंने इंटरवल की बात नहीं करी है, अभी किसी पॉइंट की बात करी है कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कब इंक्रीजिंग होगा, राइट? तुम बात कर रहे हो मेरे चोट है, मरने से बचा, भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, तो यहां पे चोट है, यहां पे चोट है, बट अब सही है। हाईवे पे हेड ऑन कोलिजन गाड़ियों से। हाँ, नहीं एडवांस क्लियर कर, मैं थोड़ी मरूंगा, ऐसे थोड़ी ना है, अभी और बच्चों करवाने। इनको देखो अपना निकल जाए, बाकी तो मास्टर ठीक है। अरे दीदी छोड़ो, तो मतलब ही आज दिख गया।
अगला लिखो, दूसरा पॉइंट। आज हिमांशी पकड़ी गई। मैंने तुम लोग को बोला था मतलब ही होना, इसका मतलब थोड़ी ना मास्टर को निपटा दो। चलो, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। अब बारी आती बच्चे डिक्रीजिंग की। अगर मैं कहूं किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखो फर्स्ट पिक्चर में यहां पे बना लेता हूं। मान लो मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है लाइक दिस। सपोज ये वाला फंक्शन x इक्वल टू एक्स नॉट पे आपको नजर आ रहा है कि फंक्शन लगातार घट रहा है, बट मुझे x इक्वल टू एक्स नॉट पे चेक करना है। नाउ यू कैन सी, अगर आप राइट हैंड लिमिट देखते हो, मतलब x बराबर एक्स नॉट पॉजिटिव पे जो लिमिट आपको मिलेगी वो एफ एक्स नॉट से छोटी होगी, और x बराबर एक्स नॉट निगेटिव पे जो आउटकम मिलेगा वो एफ एक्स नॉट से बड़ा होगा। तो यहां पे आप ये देख पा रहे हो कि जो एफ एक्स नॉट है बच्चे, इज बिगर देन एफ एक्स नॉट निगेटिव। अरे भाई पॉजिटिव, एंड स्मॉलर देन एफ एक्स नॉट निगेटिव। ऐसे केस में फंक्शन आपका x इक्वल टू एक्स नॉट पे डिक्रीजिंग होगा, राइट। अच्छा, एक और डायग्राम मान लो, ये इसका फिगर नंबर 1 है। एक और बना के देखते हैं। देखो बच्चे, इस बार ऐसा कुछ है। ये सपोज x बराबर एक्स नॉट पॉइंट है, यहां पे डिसकंटिन्यूटी इन्वॉल्व है। मतलब कैसा भी ग्राफ हो, आपको केवल ये वाली परिभाषा देखनी है, ये डेफिनेशन देखनी है, ये फॉलो हो रही कि नहीं हो रही, राइट। अगर ऐसी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू से बड़ा है और राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू से और छोटा है, ऐसे केस में फंक्शन x बराबर एक्स नॉट पे डिक्रीजिंग होगा। मतलब x इक्वल टू एक्स नॉट के आगे जाने वैल्यू छोटी मिल रही है, राइट। ऐसा भी हो सकता है, आप यहां भी देख सकते हैं, ये भी डायग्राम हो सकता है। तो आपने देख लिया, ऐसा जरूरी नहीं फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही हो। जैसे यहां पे डिफरेंशियबिलिटी लूज कर गई दूसरे केस में। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखो यहां पे ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हो गई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब बच्चे मैं अपनी डेफिनेशन थोड़ी सी और चेंज करता हूं। इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे जरा देखते हैं। अगर मैं कहूं कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, गौर करना, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा, डिफरेंशिएबल कहने से क्या तात्पर्य है कि फंक्शन के ग्राफ में ना तो कोई कॉर्नर आएगा ना ही ग्राफ टूटेगा। तो फिर ऐसे केस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता कैसे लगाएंगे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देखो बच्चे, पहले तो मैं ग्राफ ले लेता हूं। अगर फंक्शन x बराबर एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल है, एक ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन का लेते हैं। सपोज ऐसा कोई ग्राफ मैंने ले लिया, आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। बोलो है कि नहीं है? बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, आपको नजर आ रहा है। लेकिन हमें डेरिवेटिव के टर्म में भी देखना है। दूसरा एक और ग्राफ में बना लेता हूं जिसमें बच्चे फंक्शन डिक्रीजिंग हो। ये ऐसा कुछ x बराबर एक्स नॉट पे। अच्छा, मैं एक बात थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूं। जब भी मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करता हूं
तो मेरा कहने का मतलब है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, या तो लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो। लेकिन अभी हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे देख रहे हैं। ये बातें अच्छी कब लगेंगी, जब हम इंटरवल की बात करेंगे कि फंक्शन इंटरवल में लगातार बढ़ रहा है या बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो रहा है, वो सब बात की कहानी है। अभी हम कहां पे चर्चा कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे। कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी किसी पॉइंट पे देखा जा रहा है। तो देखो बच्चे, यहां पे डिक्रीजिंग है x बराबर x नॉट पे। अब देखो इसमें मैं एक बात लिखता हूं ऐसे, f ऑफ, गौर करना, x नॉट प्लस डेल्टा x विल बी बिगर देन f ऑफ x नॉट। जहां पे डेल्टा x पॉजिटिव है, डेल्टा x का मतलब है जीरो पॉजिटिव। अगर आप x नॉट में जीरो पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आप बाहर इधर आ जाएंगे, यहां देख रहे हैं, मतलब ये f x नॉट पॉजिटिव है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, f x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा। दोनों तरफ मैं डेल्टा x से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा x। तो यहां पे आपको मिलने वाला है f x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन डेल्टा x। अच्छा, जीरो अपॉन डेल्टा x यहां पे आएगा। अच्छा, ये डेल्टा x आपका कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है यहां पे लिमिट लगा लेते हैं, डेल्टा x गोज टू जीरो पॉजिटिव। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मतलब एफ डैश एच, एफ डैश एक्स। यानी ये स्टेटमेंट क्या लिखा हो, ये तो भाई जीरो पॉजिटिव से डिवाइड करोगे जीरो में तो वैल्यू तो जीरो ही आएगी। यहां भी आप लिमिट लगाएंगे, ये मैं लिख देता हूं भाई दोबारा, आप दोनों तरफ लिमिट लगा रहे हैं, तो बच्चे ये कुल मिला के क्या लिखा हुआ, एफ डैश एक्स नॉट। बोलो भाई हां या ना। फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, तब आप कहेंगे फंक्शन एक्स बराबर एक्स नॉट पे इंक्रीजिंग है। फंक्शन एक्स बराबर एक्स नॉट पे क्या है, इंक्रीजिंग है। बोलो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? ये जो लिखा समझ आया? दोनों तरफ मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के रूल पे हम जा रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल पे, वो लिख दिया यहां पे। जीरो अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, पॉजिटिव वैल्यू जीरो ही होगी। ये क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तो एफ डैश एक्स नॉट जो भी है वो जीरो से बड़ा है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? तब आप कहेंगे फंक्शन गिवन पॉइंट पे इंक्रीजिंग है। देखो ये जो हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया, इसमें एक प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे, गौर करना, there exist some special function ब्रैकेट में लिखो लाइक पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑड डिग्री। There exists some special function like polynomials of odd degree जिनमें
आपको यह मिल सकता है कि एफ डैश एक्स नॉट पॉजिटिव ना होके जीरो हो जाए। मतलब किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए, इसके बावजूद फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स नॉट बराबर जीरो, बट स्टिल फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। सपोज मेरे पास एक क्यूबिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चे? क्यूबिक। आप गौर करना, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x बराबर जीरो पे क्यूबिक का डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन जीरो से जैसे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो एफ जीरो पॉजिटिव पॉजिटिव है, एफ जीरो निगेटिव, एफ जीरो जीरो है, एफ जीरो निगेटिव निगेटिव आ रहा है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन तो है लेकिन डेरिवेटिव जीरो है। तो इस ग्राफ में खास बात क्या हो रही है, इस पॉइंट पे फंक्शन का कर्वेचर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? कर्वेचर चेंज हो रहा है। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, यहां पे ग्राफ कनकेव अप है। आप थोड़ा बहुत इस बात से परिचित हो, यानी यहां पे ग्राफ में एफ डबल डैश जो भी है वो पॉजिटिव है, और इस साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एफ डबल डैश जो भी है वो निगेटिव है। अगर एफ डबल डैश निगेटिव से पॉजिटिव में जाता है तो जहां जीरो हो रहा है उस पॉइंट पे कर्वेचर चेंज होता है, या पॉजिटिव से निगेटिव में जाता है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन उस पॉइंट पे इंक्रीजिंग रहेगा। ये बात समझ आ रही है? तो ये पॉइंट कौन सा है? इसका बहुत स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पीआई, जहां पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है। भाई किसी साथी कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कोई कहे कोई फंक्शन x बराबर डिफरेंशिएबल फंक्शन x बराबर x नॉट पे इंक्रीजिंग है, तो क्या उसका डेरिवेटिव स्लोप जीरो भी हो सकता है? देखो मैथमेटिकली तो लग रहा है स्लोप इज पॉजिटिव, बट ऐसी एक प्रॉब्लम आती है। ये बात समझ आ रही है? जहां पे स्लोप जीरो भी हो सकता है। तो फाइनल डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वालिटी कहां लग सकती है? इक्वालिटी होल्ड्स एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां लिख लो, इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी यहां लिखना मे होल्ड्स एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपसे ज्यादातर सवाल जो पूछे जाएंगे वो पॉलिनोमियल्स के ऊपर पूछे जाएंगे, क्यूबिक, 5 डिग्री, 7 डिग्री। तो उन सारे पॉलिनोमियल्स में पक्की बात है ग्राफ ऐसे से ऐसे जाता है। ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाते हैं, कर्वेचर कहीं ना कहीं बेंड होता है। उनमें यह खूबसूरत बात आपको नजर आएगी, राइट? तो यह आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऐसे अगर आपसे कोई कहे कि फंक्शन x बराबर x नॉट पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स नॉट जो भी होगा दैट विल बी निगेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो। डेरिवेशन का अप्रोच सेम है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। बोले सर आपने डेल्टा एक्स को केवल पॉजिटिव रखा था। पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर इस पे आता हूं। ये यहां पे डेल्टा एक्स पॉजिटिव था, क्या हो अगर डेल्टा एक्स निगेटिव हो जाए? देखते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? एफ, बोलो इस बार क्या होने वाला है? ये इससे छोटा होगा ना, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेल्टा एक्स निगेटिव है, तो यहां पे आप कम इनपुट दे रहे हैं, यहां पे ज्यादा इनपुट है, तो ये बड़ा रहेगा। इस बार डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। सेम साइड पहले ले आओ इनको, ऐसा लिख लो, माइनस एफ ऑफ, और बच्चे दोनों तरफ डेल्टा एक्स से आप डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करने? डेल्टा एक्स। तो यहां पे आएगा एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अच्छा, जैसे मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कोई बताया कैसे? ऐसा क्यों?
क्योंकि आप निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड कर रहे हो? निगेटिव, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगेन वही आ गया, एफ डैश एक्स नॉट शुड बी पॉजिटिव। बोलो भाई, कोई समस्या तो नहीं? यानी वही बात वापस आ गई जो यहां पे थी। इससे फर्क नहीं पड़ता डेल्टा एक्स पॉजिटिव या निगेटिव है। अगर एक्स बराबर एक्स नॉट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू पक्की बात है किससे बड़ी रहेगी? 0 से। लेकिन इक्वालिटी कहां होल्ड कर सकता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। ऐसे ही अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है मेरे बच्चे, तो एफ डैश सेम अप्रोच से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। यहां भी इक्वालिटी कहां होल्ड करेगा? एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे कर्वेचर बेंड हो रहा होगा। एट ए पॉइंट डेरिवेटिव 0 हो सकता है, एट ए पॉइंट। तो यहां लिखना डेरिवेटिव में भी 0, डेरिवेटिव में भी 0 एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डेरिवेटिव में भी 0 एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जल्दी जल्दी नोट करो भाई। हो गया नोट? हाँ, तो पहले अभी कुछ फंक्शंस में जो सवाल करेंगे अपन, उसमें एट ए पॉइंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे, राइट? तो फर्स्ट सवाल मैं आपके मॉड्यूल्स उठाता हूं, लिखो। इफ फंक्शन एफ एक्स बराबर, इफ फंक्शन एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1 is increasing at x equal to 0, is increasing at x equal to 0 and decreasing at x equal to 1. Then what will be greatest integral value of lambda? Then what will be greatest integral value of lambda? गौर करो बच्चे, यहां पे ये दिया गया कि ये फंक्शन जो भी है x बराबर 0 पे इंक्रीज करता है। अच्छा बताओ, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए।
और अब आप x बराबर 0 पुट कर दीजिए, तो माइनस लैम्डा, और ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्यों 0 पे इंक्रीजिंग है। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव हमने टेस्ट किया, यानी बच्चे जो लैम्डा होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, ये पहला रिलेशन मिल गया। बोलो भाई हां या ना। x बराबर 1 पे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, यानी x बराबर 1 पे जो डेरिवेटिव है f'1, ये 0 से छोटा है, बराबर होना चाहिए, तो यानी 3, डेरिवेटिव में आप x बराबर 1 पुट कर दो, यानी यहां पे आ जाएगा लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू, बोलो बच्चे हां या ना। एक बोलता लैम्डा 0 से छोटा, दूसरा बोलता लैम्डा -3 से छोटा। दोनों की बात कब सही होगी, जब -3 से छोटा हो जाए। तो जो फाइनल लैम्डा होगा उसका तो इंटरवल ये आ गया -∞ से -3। सवाल में क्या पूछा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, -3 ही होगी, यानी लैम्डा की वैल्यू -3 होनी चाहिए। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं इसे, चेक करो आप लोग, ठीक है। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूं। इन्होंने तो -1 शायद दे रखा है, मेरे सारे कैलकुलेशन को देख लो आप लोग। टू लैम्डा एक्स, ये तब होता जब मैं x बराबर -1 दे देता, तो शायद आ जाता। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, राइट। तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। माइनस लैम्डा पॉजिटिव है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका आंसर तब सही होता जब ये 1 पे ऐसा बोल देते, तभी मामला नहीं सही होता। कुछ इंटरवल ऐसा था -3 से 0 के बीच में, तो -3 से 0 के बीच में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, तो फिर 0 हो जाता है ऐसे केस में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं पूरे प्रोसेस में ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m find range of values of m such that fx equal to x cube plus mx square plus 2mx minus 1 is strictly increasing in entire domain.
इन इंटायर डोमेन। आप गौर करो, सुनो ध्यान से, ये क्यूबिक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। यानी कैसा भी ग्राफ बनाओ इस क्यूबिक का ग्राफ हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्यूबिक ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। इसमें बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते घटने लगा, इसमें दिक्कत है। क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटायर डोमेन, मतलब हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा हो। जब इंटायर डोमेन की बात होगी तो मैं अगर ऐसे कहूं बच्चे कि एक्स नॉट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आप कहीं भी ले लो, हर एक एक्स नॉट के लिए यह बात लागू होनी चाहिए। बोलो बच्चे हां या ना? क्योंकि इंटायर डोमेन, इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कहीं भी एक्स नॉट हो, हर एक एक्स नॉट इस बात को फॉलो करे। यह बात समझ आ रही है? हर एक एक्स नॉट पे यह बात लागू होनी चाहिए। तो अपना अगला स्टेप क्या होगा? इसको आप डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 2m दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वालिटी कहां पे लग रही है? जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ा कब होता है? जब उसका डी निगेटिव हो जाए। डी लेस देन इक्वल टू 0 करें, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी भी चल रही है। इसी क्वाड्रेटिक में आप डी को लेस देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। चलिए भाई, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है एम का रेंज। डिस्क्रिमिनेंट, तो इसको आप एक बेहतर सवाल मान सकते हैं। तो देखिए बच्चे, यहां पे डी को निगेटिव करते हैं, यानी 4m स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 24m दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0। आप यहां से 4m बाहर निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट 0 और 6 आ रहे हैं। 6 से बड़ी वैल्यू पे पूरा क्या रहेगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी जो m का रेंज होगा वो 0 से 6 के बीच का होना चाहिए। ठीक है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं? तो ये पूरी बात आप नोट कर लो। डी निकालो क्वाड्रेटिक का यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ हो, कौन सी दुनिया में हो लाल? तो अब आपको यह बात पता चल गई, किसी इंटरवल में कोई पूछेगा तो इंटरवल के हर एक पॉइंट पे यह परिभाषा लागू होनी चाहिए, यह डेफिनेशन लागू होनी चाहिए, राइट? एफ डैश एक्स नॉट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन यू कैन डायरेक्टली से कि फंक्शन पूरे इंटरवल में लगातार बढ़ रहे, और निगेटिव है तो वो लगातार घट रहे। अब यहां पे नोट बना के 2 पॉइंट और लिखो, या कमेंट 1 करके लिख लो, फिर और सवाल करेंगे। कमेंट 1, लिखो ए फंक्शन एफ एक्स, ए फंक्शन एफ एक्स is said to be monotonic, is said to be monotonic। जिसका कुछ छूटा था इसमें सब कवर हो गया है। मोनोटोनिक इन क्लोज इंटरवल a to b
if function will be either strictly increasing or strictly decreasing in entire interval. इन इंटायर इंटरवल मतलब फंक्शन या तो लगातार बढ़े या लगातार घटे। इसको कई बार क्या बोलते हैं, अगर फंक्शन लगातार बढ़ रहा है यानी एफ डैश एक्स नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आप कहेंगे फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, राइट। अगर कोई कहे कि एफ डैश एक्स नॉट निगेटिव है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो आप कहेंगे फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। आप सिंपली बोलें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बात एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, जैसे मैं एक सवाल छोटा सा लेता हूं, सॉरी, एक प्रॉब्लम यहां पे नोट करो। देखो, डिस्कस interval of monotonicity of fx equal to x square minus ln mod x in its entire domain. मतलब बच्चे तुम्हें यह बताना है कि इस इंटरवल में लगातार बढ़ रहा है, किसमें लगातार घट रहा है। इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज बताना, कुल मिला के करो। इसका डोमेन क्या है, कोई भी x हो सकता है एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, क्योंकि यहां मॉड लगा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव रखेगा। करो फटाफट। कुछ साथियों को यहां दिक्कत हो सकती है, देखो मैं आपकी मदद करता हूं। क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो इस वजह से आप यहां केस बना लो, केस फर्स्ट, और बहुत सिस्टमैटिकली करो तभी से कर पाओगे आप। केस फर्स्ट, अगर बच्चे x 0 से बड़ा हो तो साथ ही एफ एक्स क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एल एन एक्स, राइट। अब देखो यहां पे दो सिनेरियो हैं, इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव करेंगे आप, डिक्रीजिंग के लिए निगेटिव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स की बात करता हूं तो यहां पे क्या आएगा, 2x माइनस 1/x। वो सर वो कॉन्केविटी वाली बात, डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे या नहीं करेंगे, चेक कर लेते हैं। देखो अब यहां पे सवाल यह है कि मैं ऐसा लिखूं यहां पे, देखो ये बहुत डाउटफुल बात है। क्यूबिक में तो यह बात लागू हुई थी कि एफ डैश एक्स नॉट को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा था। यहां पे भी यह बात होगी या नहीं होगी, चेक करते हैं कि केवल एफ डैश, देखो एफ डैश एक्स नॉट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इक्वालिटी कब होल्ड करती थी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। अच्छा, इन्फ्लेक्शन कहां था, जहां पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो। जरा डबल डेरिवेटिव देखते हैं इसका, कोई डाउट तो नहीं है। एफ डबल डैश एक्स, तो बच्चे ये 2 + 1/x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। एंड यू कैन सी ये तो हमेशा 0 से क्या रहेगा, मतलब जब x 0 से बड़ा है तो डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसमें सिंगल डेरिवेटिव कहीं 0 नहीं होने वाला है, कर्वेचर कहीं बेंड नहीं होगा, राइट। तो केवल आप एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, पॉजिटिव। बोलो हां या ना,
तो बच्चे आप यहां पे एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा करोगे, यानी 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पॉजिटिव होगा। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, -1/√2 +1/√2 एंड 0। इससे बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, आप ये सब कर लोगे फटाफट ना, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। आपने केस क्या लिया था, x 0 से, केस क्या लिया है, x 0 से, यानी तुम्हें जो कुछ भी यहां आंसर करना 0 से बड़े के लिए करना है। तो बच्चे 0 से 1/2 में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, कैसा है, क्योंकि डेरिवेटिव निगेटिव है। 1/2 से इंफिनिटी पे कैसा है, यानी अगर x पॉजिटिव है तो डिक्रीजिंग का इंटरवल आया 0 से लेके 1/√2 तक, कहीं भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करने वाली है। इंक्रीजिंग कब आएगा बच्चे, ये तो पहला केस था, सभी लोग बढ़िया से फील कर पा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे केस पे, केस 2, यह आंसर आप नोट करके रखना। अब दूसरे केस पे आते हैं, दोनों केस के आंसर को कंबाइन करना होगा। अगर x निगेटिव हो जाए, x निगेटिव का मतलब मॉड हटेगा माइनस लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डेरिवेटिव में कितना आ जाएगा, प्लस, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हम इंक्रीजिंग की बात केवल कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मतलब एफ डैश एक्स का साइन बना रहे हैं, कोई साइन स्कीम बना रहे हैं, कहां पे पॉजिटिव कहां पे निगेटिव है, उससे डिक्रीजिंग पता चल जाएगा, जहां पे निगेटिव आ रहा है वो भी मिल जा रहा है। भैया आपको एक ही के लिए तो कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इंक्रीजिंग का कर लो, डिक्रीजिंग का अपने आप पता चल जाएगा। चलो, तो यहां भी सेम वर्किंग करी जाए। देखो बच्चे, यहां भी अगर आप चेक करेंगे तो एफ डबल प्राइम जो भी है, आप चेक कर लो, एफ डबल प्राइम होगा 2 - 1/x²। ये शायद गलत है जो मैंने लिखा है। क्या, क्यों गलत है, क्योंकि 1/-x आता है, एक माइनस पहले था, माइनस प्लस होता, -x का डेरिवेटिव -1 होता। अगर x निगेटिव है तो पूरी बात समझ आ रही है। ln -x का डिफरेंस कितना होगा, -1/-x, और -x का कितना होगा, -1। वो -1 मैंने छोड़ दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये स्टिल पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा, कर्वेचर चेंज नहीं होगा। तो आप एफ डैश एक्स को बच्चे अगेन पॉजिटिव कर दीजिए। गौर करना, इस बार एक्स निगेटिव है। एक्स कैसा है, आप यहां तक पहुंच गए, यानी 2x² -1 अपॉन एक निगेटिव क्वांटिटी। अच्छा, इस निगेटिव को अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, पहले भी आप कर सकते थे वैसे ही। तो यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो x आएगा -1/√2 से लेके, आप कर दोगे सॉल्व ना, 0 के बीच में। वन मिनट में पूरा बता देता हूं। देखो, आप यहां x लिख लो, कुछ चेंज मत करो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, इतनी सांस फूल रही है, तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -1/√2, अगला क्या आएगा, +1/√2, और एक तुम्हारे पास 0 आ गया। बट ध्यान रखना, डिनोमिनेटर निगेटिव है, ठीक है। तो यहां पे प्लस साइन या माइनस साइन आएगा, यहां पे प्लस, जो पहले बना तो सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस। तुम्हारे केस में x निगेटिव था, 0 छोटा, मतलब तुम्हें इधर चलना है। तुमने अपने फंक्शन को इंक्रीजिंग किया है, तो ये पूरा पॉजिटिव कहां पे है, -∞ से -1/√2 में। इस इंटरवल में बच्चे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बोलो हां या ना।
और इसमें डिक्रीजिंग होगा। तो इस बार इंक्रीजिंग का इंटरवल तुम्हें मिल गया, वो आप लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले थोड़ी बहुत खिचपिच हो रही थी, वो अब शायद दूर हो गई होगी। इंक्रीजिंग कब है? सॉरी। और डिक्रीजिंग पूरी कहानी क्लियर? अब दोनों में इंक्रीजिंग वाले इंटरवल को कंबाइन कर लो। इंक्रीजिंग कहां कहां था देखो, पहले केस में कहां कहां इंक्रीजिंग था? 1/√2 से इंफिनिटी में। तो पूरा फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा? देखो इंक्रीजिंग कब होगा बच्चे? -∞ से -1/√2 यूनियन 1/√2 से लेके कहां तक? और डिक्रीजिंग कब होगा वो भी आप लिख सकते हैं। नहीं भाई, जीरो बीच में जा रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे -1/√2 से 0 यूनियन 0 से, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 0 पे फंक्शन क्या डिफाइन ही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। व्हाट हैपेंड टू यू यार? चलो ये बात फटाफट आप नोट करो। तो अगली क्लास में कुछ उस पर अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है, और इसके बाद फिर मैक्सिमा मिनिमा पे आएंगे।